एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था। दूर दूर तक शिकार नजर नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे घंघोर जंगल में प्रवेश करते गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वह उसके पास पहुंचे कि पास के पेड़ पर बैठा तोता बोला, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है। इसके पास बहुत सारा सामान है। लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देख राजा और उनके सैनिक दौड़कर भाग खड़े हुए। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर सुस्ताने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे कि उस पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है। अंतर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गए और सोचने लगे कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार कितना अलग हो सकता है और ये कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया में जाकर बैठ गए। वह तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया में चले तो गए, पर वहां देखा साधु महात्मा बैठे हैं। साधु महात्मा को देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम कर उनके समीप बैठ गए और अपनी सारी कहानी सुनाई और फिर धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर कैसे हो सकता है। साधु महात्मा धैर्य के साथ सारी बातें सुनने के बाद बोले, ये कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा और उनकी ही भाषा बोलने लगा। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है, और अगर विद्वान भी मूर्खों के साथ रहे या उनकी संगत में पड़ जाए तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसलिए हमें अपनी संगति का चयन बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। संगति ऐसी रखनी चाहिए जो हमारे जीवन पर एक अच्छा प्रभाव दे, एक अच्छा असर दे।